ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जज्बाज न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ की पब्लिक को देख के ये मालूम हो जाएगा लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आएंगे। मुसलमानों को एक लीडर मिल गया है ओवैसी, अब मुसलमान बहकाए में नहीं आएगा। मुसलमान जागरूक हो चुका है, दलित भाई भी जागरूक हो चुके हैं। अब ये आपकी बातों में बहकाए में नहीं आएंगे। अब 100 सीटों में कौन से हिस्सेदारी दिलाने वाले हैं? देखिए, वो लोग गठबंधन में नहीं आएंगे तो हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। हमने अभी पूरी तरह से ये फाइनल नहीं करा कि हम मात्र 100 सीटों पे लड़ेंगे। अभी जब तक गठबंधन नहीं होता 100 सीट टारगेट है। कोई नहीं आएगा गठबंधन में, हम 403 सीटों पे। MIM के नए पत्ते भी खुलने वाले हैं, चुनाव आने तक 403 भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 403 सीटें होंगी और हम सरकार में शामिल रहेंगे। वोट कटवा बिहार के अंदर जो है कांग्रेस सिद्ध हुई है, अखिलेश भैया सिद्ध हुए हैं, बहन जी सिद्ध हुई हैं। बहन जी की एक सीट आई है। क्या किसी पत्रकार बंधु ने, किसी मुस्लिम लीडर ने कभी ये बताया कि जो है अखिलेश भैया भी वोट कटवाते हैं वहाँ? आप अखिलेश यादव और मायावती को वोट कटवा कह रहे हैं? बिल्कुल है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा ढोलाना में, और मैं आपको बता दूं कुछ ही घंटों बाद यहां पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। तो देख सकते हैं पीछे मेरे साथ वो सभी लोग मौजूद हैं जो MIM को समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में MIM या कहूँ असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं, और इसके बाद से उत्तर प्रदेश के सूबे में काफ़ी गर्मियां मचाई हुई हैं, सुर्खियां मचाई हुई हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से हर जगह उत्तर प्रदेश का दौरा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और बवाल मचा रहे हैं, तो क्या उनकी रैली में भीड़ ही आ रही है या वो वोटिंग भी करेगी? तो चलिए माहौल क्या है एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर MIM के संभावित प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि क्या माहौल है? देखिए, जज्बाज न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद यहाँ के माहौल की बात है, कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ की पब्लिक को देख के ये मालूम हो जाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कम से कम लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आएंगे, तो उसी से आपको माहौल का पता लग जाएगा। यहाँ के बच्चा और पूरे क्षेत्र की महिलाएँ, पूरे क्षेत्र के पुरुष, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, वो सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में वो सब ये मूड बनाए बैठे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करके भेजेंगे। देखिए, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में वोट काटने आ रहे हैं। देखिए, वोट काटने तो अखिलेश भैया भी गए थे बिहार में, कभी आप लोग उनका जिक्र नहीं करते। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो बेचारे शरीफ हैं, जो हमारे दलित भाई हैं वो बहकाए में आ जाते हैं। भाई, पूरे यूपी के अंदर किसी भी चैनल ने या किसी हमारे मुस्लिम लीडर ने, समाजवादी के ने ये बात कभी नहीं कही कि अखिलेश भैया बिहार के अंदर 100 सीटों पे चुनाव लड़ा के आए हैं और एक सीट भी उन्हें नहीं मिली, तो वोट कटवा हम उन्हें कहेंगे या नहीं? इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि हैदराबाद संभाला नहीं जा रहा, यूपी में आ गए। हैदराबाद कहाँ भग रहा है? हैदराबाद संभाला नहीं जा रहा क्या? हैदराबाद में हमारे योगी जी गए थे, ठीक है, और योगी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट को, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने पूरी कैबिनेट को वहाँ पे लगा दिया और खूब हाय हल्ला करा, सारे मंत्री वहाँ पे लगा दिए। उसके बाद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जितनी सीटें पहले थी उतनी सीटें लेके आए। तो हैदराबाद हमारा कहाँ भग रहा? वहाँ जितना हमारा वर्चस्व था वो है, रहेगा। देखिए, बंगाल की बात करें तो जमानत ही जब्त हो गई थी। यूपी में क्या करेंगे? 2017 का भी हाल आप देख चुके हैं, तो 22 में ऐसा क्या कमाल कर देंगे? देखिए, बंगाल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोरोना की वजह से, क्योंकि कोविड-19 शुरू हो गया था, उसकी वजह से ना उन्होंने वहाँ पे सभाएं की और ना वहाँ पे कैंडिडेट लड़ाए। ये विपक्षी पार्टियां हैं जो अफवाह उड़ाती हैं, क्योंकि ये बिहार का जिक्र नहीं करेंगी। बिहार में उसने, तेजस्वी जी ने हमें 10 सीटें नहीं दी, ठीक है, और हमने 19 सीटों पे लड़ाया, उसमें से 5 जीत गए। उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटें दी, 19 जीती।
51 कांग्रेस हार गई, तो वोट कटवा कांग्रेस हुई या वोट कटवा ओवैसी साहब हुए? ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, सभी पत्रकार बंधुओं से, कि जो न्यूज़ है उसको सच्चाई के साथ दिखाइए। वोट कटवा बिहार के अंदर जो है कांग्रेस सिद्ध हुई है, अखिलेश भैया सिद्ध हुए हैं, बहन जी सिद्ध हुई हैं, बहन जी की 1 सीट आई है। क्या किसी पत्रकार बंधु ने, किसी मुस्लिम लीडर ने कभी ये बताया कि जो है अखिलेश भैया भी वोट कटवा थे वहाँ? आप अखिलेश यादव और मायावती को वोट कटवा कह रहे हैं? बिल्कुल है, आपके सामने एग्जाम्पल है। और देखिए दूसरी बात, ये अखिलेश भैया, बहन जी मायावती 2019 में मिल के लड़े, दलित भाई बहन जी से नहीं रुके, ठीक है, अखिलेश जी से यादव भैया नहीं रुके, वो सब जो है उस पे चढ़ गए बीजेपी पे। तो मुसलमानों को क्यों डराते हैं बीजेपी आ जाएगी? मुसलमान ने कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को, तो मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। आप अपने यादव को रोको, उसके बाद मुसलमानों पे दावेदारी करना। मुसलमानों को एक लीडर मिल गया है वो ओवैसी, अब मुसलमान बहकाए में नहीं आएगा। मुसलमान जागरूक हो चुका है, दलित भाई भी जागरूक हो चुके हैं। अब ये आपकी बातों में बहकाए में नहीं आएंगे, अब ये अपने लीडर को, अपनी पार्टी को वोट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिस तरह से लगातार मुसलमान विपक्षी पार्टियों को जो वोट दे रहे हैं, आप कहते हैं MIM की बात करें कि उनको हिस्सेदारी नहीं मिली, तो क्या आप कह रहे हैं कि कहीं मंत्री या कहीं नेता ही नहीं है मुसलमान दूसरी पार्टियों में? देखिए, मंत्री या नेता बनने से हिस्सेदारी नहीं होती। मंत्री जो बनेगा, अगर कोई मुस्लिम भाई हमारा समाजवादी का मंत्री है, आप उसे मुस्लिम मंत्री नहीं कह सकते। अगर कोई दलित भाई मंत्री है, आप उसे दलित मंत्री नहीं कह सकते। वो मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। तो आप 100 सीटों में कौन से हिस्सेदारी दिलाने वाले हैं? देखिए, 100 सीटों पे हमारी पूरी हिस्सेदारी रहेगी, क्योंकि हमारे बगैर यहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जो 100 सीटों का आप बार बार जिक्र करते हैं, ये 100 सीटें हमारी, देखिए बीजेपी है, बीजेपी के अंदर कम से कम 35 या 40 दल शामिल हैं। इकली बीजेपी नहीं है जब सरकार में है, कांग्रेस के पास भी 35-40 दल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ओवैसी साहब के पास भी 10-12 दल हैं, जैसे कि राजभर जी का है, ठीक है, चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं, शिवपाल जी बात कर रहे हैं, कुशवाहा जी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अंदर की बातें। लेकिन किसी ने भी खुल के समर्थन नहीं किया है अभी। देखिए, अभी समर्थन का समय नहीं आया, अभी तो आप कैसे कह सकते हैं कि MIM के साथ हैं, क्योंकि अभी भी किसी ने समर्थन नहीं किया है? देखिए, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने एक कॉलम उन सब लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो लोग गठबंधन में नहीं आएंगे तो हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। हमने अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं करा कि हम मात्र 100 सीटों पे लड़ेंगे। अभी जब तक गठबंधन नहीं होता, 100 सीट टारगेट है। कोई नहीं आएगा गठबंधन में, हम 403 सीटों पे। MIM के नए पत्ते भी खुलने वाले हैं, चुनाव आने तक 403 भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल 403 सीटें होंगी और हम सरकार में शामिल रहेंगे।